टू वन क्लासेस अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 लॉगरिथम के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 8D चल रही थी। क्वेश्चन नंबर अपन 15 तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और 16 के आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको सबसे पहले गिवन क्या है वो देखिए। इफ a स्क्वायर इक्वल टू log x, b क्यूब इक्वल टू log y एंड a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस b क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू log c, फाइंड द c इन टर्म x एंड y। यानी c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस टर्म में, x एंड y की टर्म में। तो देखिए ध्यान से, a स्क्वायर की वैल्यू आपको ये गिवन है, b क्यूब की वैल्यू आपको ये गिवन है, पुट कर दीजिए। log x अपॉन में 2 माइनस log y अपॉन में 3 इक्वल टू log c। दोनों तरफ मैं एलसीएम ले लूं, इधर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना 6, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3 इंटू log x माइनस 2 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इंटू log y इक्वल टू log c आ जाएगा। इस 6 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, ये 3 ऊपर भेजो पहले तो log x क्यूब, कौन सा रूल, पावर रूल, ठीक है ना। और ये log y क्यूब स्क्वायर इक्वल टू ये 6 इधर आएगा तो कितना आएगा 6 इंटू log c। कौन सी प्रॉपर्टी लगी कि log m की पावर n गिवन है तो n इंटू log के रूल से, ठीक है। अब ये वाली पावर भी ऊपर चली जाएगी और यहां पे रूल लगेगा कौन सा, log m माइनस log n वाला। क्या होगा रूल कि log m अपॉन में n, कोसेंट रूल, ठीक है। तो देखो यहां पे तो मैं अप्लाई कर देता हूं, x क्यूब अपॉन में y स्क्वायर इक्वल टू ये पावर यानी जो 6 वैल्यू ये पावर में जाएगी तो 6 का क्यूब, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये log है ना आपका, और ये आ जाएगा आपका log 6 की पावर 6। अब इन दोनों log को मैं रिमूव करके क्या लिख सकता हूं, x क्यूब अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू c क्यूब, c की पावर 6। तो c की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 6 और ये x क्यूब अपॉन में y स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अपन जानते हैं ना कि x क्यूब इक्वल टू y दिया हुआ है आपको, तो x इक्वल टू कितना होगा, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट और ये y। या तो इसको ऐसे लिख दो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। ये आपका आंसर दिया। यदि आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है कि x की पावर 3 अपॉन y स्क्वायर, इस पूरे की पावर कितनी 1/6। और इसको आप ऐसे लिखोगे, पहले पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब इंटू 1/6, फिर पावर इसके साथ होगा तो x स्क्वायर इंटू 1/6। तो देखो वैल्यू कितनी, x की पावर 1/2 और y की पावर 1/3। ये आपका आंसर, ये भी सही है और ये भी सही है, आपकी बुक में ये आंसर मिला आपको, ठीक है। ऐसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। तो चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन क्या है, गिवन x इक्वल टू log 10 बेस 12, y इक्वल टू log बेस 4 2 इंटू log बेस 10 9 एंड z इक्वल टू log बेस 10 0.4। और आपको फाइंड आउट करना है x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। और सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है 13 की पावर x माइनस वाई माइनस जेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपको जो फाइंड आउट करना है उसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट के अंदर मैं वैल्यू पुट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी, देखिए कितनी, x माइनस वाई माइनस जेड, ये वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है, log बेस 10 12 प्लस y की माइनस y की वैल्यू कितनी है, log 4 2 इंटू log बेस 10 9, फिर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, z की
log बेस 10 0.4। ठीक है, अब देखो इन दोनों का बेस सेम है तो इनको तो मैं कोसेंट रूल से क्या लिख सकता हूं कि log m माइनस log n कितना, log m अपॉन n, ये लीजिए। तो log बेस 10 12 अपॉन में 0.4 लिख सकता हूं, माइनस इनका बेस सेम नहीं है तो बेस चेंज कर दीजिए। इसका मैं बेस चेंज करूं तो बेस चेंजिंग का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि log बेस a b दिया हुआ है तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली वैल्यू नीचे। अब जो आपकी मर्जी है वो बेस लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपको 10 की रिक्वायरमेंट है तो बेस 10 लगा देते हैं। इसी को लिख सकता हूं मैं log 2 अपॉन log 4 और बेस लगा दीजिए 10, और इसको लिख सकता हूं मैं log बेस 10 3 की पावर 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो log, इसको मैं कैंसिल आउट करूं इससे तो ये 30 हो गया, तो ये लीजिए 30 और ये बेस 10, फिर माइनस इसको मैं लिख सकता हूं log 2 अपॉन में log 10 बेस, और ये वाली जो 2 है इस 4 को लिख सकता हूं ये 2 और जो पावर 2 है ये आगे आ जाएगी, और ये इंटू में कितना 2 इंटू log बेस 10 3, ये पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, पावर रूल से। अब देखो log बेस 2 से log बेस 2 कैंसिल आउट और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। इसको मैं लिख सकता हूं log बेस 10 इंटू 3 माइनस log बेस 10 और ये 3 लीजिए। ठीक है, ये लिख सकता हूं। इसी को मैं लिख सकता हूं log बेस 10 प्लस log बेस 10 3 माइनस log बेस 10 3। ये कहां से लिखा, एडिशन रूल से। ठीक है ना, जो प्रोडक्ट रूल है आपका उसको मैंने इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ये प्रोडक्ट था तो ये प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी हो गई, log बेस 10 की वैल्यू कितनी 1, यानी x माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 13 की पावर x माइनस वाई माइनस जेड। अब इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट की अपने तो कितनी वैल्यू आई इसकी 1 आई। 13 की पावर 1 की वैल्यू कितनी 13, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और अपन डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 18 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। सोल्व फॉर x log बेस x 15 रूट 55 इक्वल टू 2 माइनस log बेस x 3 रूट 5। ये वैल्यू आपको गिवन है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन है। इस पूरी वैल्यू नेगेटिव है, इधर लेके आइए पॉजिटिव हो जाएगी। तो log बेस x 15 रूट 5 प्लस log बेस x 3 रूट 5 इक्वल टू कितना 2। x की वैल्यू निकालनी है मुझे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दूं तो log m प्लस log n कितना log m इंटू n। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 15 रूट 5 इंटू 3 रूट 5 और इक्वल टू में कितना 2। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, m इंटू n को लिख सकता हूं मैं log m माइन प्लस log n। ठीक है, ये लिख लेना आप, बताया हुआ है सारे रूल। अब देखो ये वाली वैल्यू तो सेम और ये वाली वैल्यू 15 और 3 कितना 45 रूट 3 रूट 5 और रूट 5 कितना 5 इक्वल टू में कितना 2। ये log वाली वैल्यू इधर आएगी तो एक्सपोनेंशियल में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 225 इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन 8a के अंदर बताया हुआ है कि ये लॉगरिथम इधर आते ही एक्सपोनेंशियल में चेंज और इससे चेंज होगा। अब इसी को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर इक्वल टू
225, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±15। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो -15 तो होगा नहीं, तो x की वैल्यू कितनी 15 आ जाएगी। क्यों, x है, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको फर्स्ट गिवन है, log बेस b a इंटू log c बेस c b इंटू log a c, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, देखिए ध्यान से, फिर अपन सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला जानते हैं अपन बेस चेंजिंग वाला। क्या फॉर्मूला था कि log a b दिया हुआ है, तो बेस चेंजिंग करें तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर और नीचे वाली वैल्यू नीचे। ये लीजिए, अब बेस आपकी मर्जी है, कुछ भी पुट कर दीजिए। मैं ई करूं तो ई कर दूंगा दोनों में, 10 पुट करूं तो 10 कर दूंगा। ठीक है, ये अपन को यहाँ पे करना है। तो इस पूरे की वैल्यू, इसमें बेस चेंजिंग करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, log ऊपर वाली वैल्यू a ऊपर और नीचे वाली वैल्यू नीचे, इनटू इसमें भी बेस चेंजिंग कर दो तो log b अपॉन में log c, इनटू log c अपॉन में log a। ठीक है, अब बेस आपकी मर्जी है, सब में सेम कर दो कि आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन। ये लीजिए, सबका मैंने 10 ही ले लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, log b से कैंसिल आउट, c से कैंसिल आउट, a से कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, लेकिन ये फॉर्मूला आपको आता तभी सिंपल, अदरवाइज ये सिंपल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको गिवन क्या वो देखते हैं। log बेस 3 8 डिवाइडेड बाई log बेस 9 16। ठीक है, इसके बारे में देखो, इसमें बेस चेंजिंग वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या डिवाइडेड है तो ऐसे लिख सकता हूं, log बेस 3 2 की पावर, या फिर एक बार रहने दो, चेंज करेंगे बेस, और इसको लिख सकता हूं मैं log ये नीचे। ठीक है, ऊपर वाले का बेस चेंज करूं तो वैल्यू क्या आएगी वो देखिए, कि log ऊपर वाली वैल्यू ऊपर और नीचे वाली वैल्यू नीचे। ये लीजिए, इसका भी चेंज कर दीजिए, तो log 16 अपॉन log 9। अब बेस सबका सेम रखना है आपको, तो बेस सेम रखना है, तो सेम के लिए क्या कर दूं, यहाँ पे ये 10 हो गया, इसका भी बेस 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया। ठीक है, बेस सेम रखना है, a कर दो, b कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन सेम रखना है। अब देखो, इस क्वांटिटी को मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, मैं ऊपर वाली वैल्यू को उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं तो log, और लिख भी सकता हूं इसे 2 का क्यूब अपॉन में log बेस 10 3 इंटू, ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, तो log बेस 10 9 को लिख सकता हूं मैं 3 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं मैं log बेस 10 2 का पावर 4, ये आ जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 3 वैल्यू है, ये पावर में आगे आएगी, तो 3 इंटू log बेस 10 2 इंटू, इसको मैं यहां पे पावर को आगे लिख सकता हूं log बेस 10 3 अपॉन, ये तो सेम ही रहेगा आपका, तो log बेस 10 3 मल्टीप्लाई log, ये जो वैल्यू है 4 पावर 2 की पावर 4, ये आगे आ जाएगी। ये लीजिए आगे, अब जो चीज कट रही है उनको काट दीजिए, देखो क्या क्या कट रही है। log बेस 10 2 से log बेस 10 2 कैंसिल आउट, log बेस 10 3 से log बेस 10 3 कैंसिल आउट, और इस 2 से, यानी रिमेनिंग वैल्यू क्या मिली आपको 3 इंटू 2 अपॉन में 4।
इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 3, कितनी वैल्यू 3/2, इसी को लिख सकता हूं 1/2। ये आपका आंसर लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, एक एक स्टेप को देखना सिंपल लगेगा आपको, लेकिन ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, 19 है ये। log base 5 8 upon log base 25 16 into log base 10 100 और ये 10। सबसे पहले तो बेस चेंजिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखना ध्यान से, मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक है, इसको तरफ कर देता हूं मैं। देखिए ध्यान से, इसमें अप्लाई करूं तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पे कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर अपॉन नीचे वाली वैल्यू नीचे। ध्यान रखना, ये ऊपर वाली वैल्यू, ये नीचे वाली वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें आपको नीचे वाली वैल्यू नीचे रखनी है। चलिए ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और करता हूं, ऐसे इसमें चेंज करते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं, log 16 अपॉन में log 25 मल्टीप्लाई log 10 अपॉन में log 100। ये मैं इसको लिख सकता हूं। अब देखो, सबका बेस सेम रख दीजिए, तो ये 10 ये भी 10। ठीक है, रेड पेन यूज कर लेता हूं मैं। ये आपका 10 बेस है, यहाँ पे भी 10 है, ये भी 10 बेस है, ये भी 10 है। ठीक है, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। आगे देखिए, ऊपर वाली वैल्यू को लिख सकता हूं मैं log बेस 10 2 का क्यूब, और नीचे वाली वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, log बेस 10 5। अब देखो, ये वाली वैल्यू उल्टा होके मल्टीप्लाई होगी तो यहीं पे आएगी ना मल्टीप्लाई होके, तो ये तो ऊपर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं log बेस 10 5 का स्क्वायर अपॉन log बेस 10, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4। फिर ये भी उल्टा होके मल्टीप्लाई होगी, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो इसको लिख क्या सकता हूं मैं log बेस 10 10 का स्क्वायर अपॉन log बेस 10 और 10। ठीक है, इसकी वैल्यू 1, ये पावर ऊपर आएगी तो इसकी वैल्यू 1। ठीक है, ये देखो, अब इसमें पावर रूल लगाऊं तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो 3 इंटू log बेस 10 2 अपॉन log बेस 10 5 इंटू ये भी 2 आगे आएगा, तो log बेस 10 5 अपॉन log बेस 10 2 की पावर 4, और ये 4 आगे आएगा, तो वैल्यू कितनी, ये लीजिए 4 मल्टीप्लाई ये 2 आगे आ जाएगा, तो log बेस 10 10 और ये log बेस 10 10। इसको आप कैंसिल आउट कर दो, अदरवाइज इसकी वैल्यू 1 1 वैसे 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कटने वाली चीज काटते हैं। सबसे पहले log 5 से log 5 कैंसिल आउट, log 2 से log 2 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी रिमेनिंग रही आपकी, ये 3 इंटू 2 अपॉन ये 2 भी है ना, ये 2 और ये आपका 4। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा आपका 3। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 20 के बारे में। चलिए देखिए, आप नोट डाउन कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डिस्कस करें तो शो दैट log बेस am डिवाइडेड बाय log बेस ab
m इक्वल टू 1 प्लस log बेस ए बी। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। हिंट आपको गिवन है, लेकिन समझिए हिंट से अलग करते हैं अपन थोड़ा सा। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, log बेस m डिवाइडेड बाई log बेस ए बी m। सबसे पहले इसको मैं लिख क्या सकता हूं, ये लिख सकता हूं कि log बेस a m अपॉन में log बेस ए बी m लिख सकते हैं। बेस चेंजिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा आपका बेस चेंजिंग से, कि log ऊपर वाली वैल्यू m ऊपर और ये log a, उसके बाद में log m अपॉन log ए बी, ये लीजिए। अब बेस सब में सेम लगा दीजिए आप, ठीक है, ये लीजिए सब में सेम लगा देता हूं मैं। ये बेस 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ठीक है। आपको लगे कि बेस चेंज किया, अदरवाइज आप ऐसे भी सोल्व करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, बेस चेंजिंग का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं कि log बेस ए बी आपको गिवन है, तो log बेस बी अपॉन में log बेस ए लिख सकता हूं। यहां पे बेस आपका 10 आप लगा सकते हो, इसको ये लिख सकता हूं तो इसको वापस ये लिख सकता हूं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैं यहां से आगे लिख रहा हूं, इससे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो तो log बेस 10 m अपॉन log बेस 10 a मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकता हूं उल्टा करके कि log बेस 10 ए बी अपॉन log बेस 10 m, ये लिख सकता हूं। कटने वाली चीज काट दीजिए, ये इससे कैंसिल आउट, और ऊपर वाली वैल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं प्रोडक्ट रूल से, log बेस 10 a प्लस log बेस 10 b अपॉन में log बेस 10 a। अब मैं अलग अलग डिवाइड करूं, इससे ये डिवाइड होगा तो 1 प्लस इससे इसको मैं डिवाइड कर दूं तो log बेस 10 b अपॉन log बेस 10 a, ये लीजिए। अब देखो ये है सेम, इसको मैं ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं तो ये लीजिए 1 प्लस log a और ये b, तो बेस तो a हो गया और ये वाली वैल्यू b होगी, और ये क्या आपकी राइट हैंड साइड। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 21 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे कर लेता हूं मैं। देखिए वन में आपको गिवन है कि log √27 x इक्वल टू 2/3, और किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। दिखने में हार्ड है बट देखना कितना सिंपल है, देखना ध्यान से। इसको तो मैं लिख सकता हूं ऐसे सेम का सेम, और ये x यहां पे है इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 2 8 यानी 6 प्लस 2 कितना 8 अपॉन में 3 लिख सकता हूं। अब अपन जानते हैं एक प्रॉपर्टी है, अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि log बेस ए बी गिवन आपको और इक्वल टू सी गिवन, तो b की वैल्यू क्या होगी a की पावर c, यानी ये इधर आते ही इसकी पावर लग जाएगी, तो ये जो वैल्यू है ये रूट इधर आएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी √27 की पावर 8/3, ये समझना आपको, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। अब देखो x इक्वल टू, इसको 27 को तो क्या ले सकता हूं 3 की पावर 3, और रूट को क्या ले सकता हूं 1/2, और इस पूरे की पावर 8/3। अब अपन प्रॉपर्टी जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर रहती है, तो इन दोनों पावर क्या क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इन तीनों पावर का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 3 की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 8/3। अब इस 2 से तो ये 8 4 टाइम कट जाएगा, और इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी 81।
3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी 81। चेक करता हूं मैं एक बार आंसर। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना एक बार, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, चैप्टर का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 22। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर है, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी है इसी की तरह का, उसको भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर गिवन क्या है वो देखिए। सबसे पहले इवेल्युएट 1 अपॉन log बेस ए बी सी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन log बी सी ए प्लस 1 प्लस log सी ए बी प्लस 1, ये लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से। बेस चेंजिंग वाला फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं मैं कि log बेस ए बी को लिख सकता हूं मैं log बेस बी अपॉन में log बेस ए लिख सकता हूं। लगा दीजिए नीचे वाली वैल्यू में। इस वाली क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूं log बी सी अपॉन log ए और प्लस में 1। बेस नहीं लगाया, बेस सब में सेम लगा देंगे, ठीक है। चलिए इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन log सी ए अपॉन में log बी प्लस 1, और इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन log ए बी अपॉन log सी प्लस 1, ये लिख सकता हूं। नीचे वाली वैल्यू का तो एलसीएम, तो 1 अपॉन log बी सी, और एलसीएम इस टोटल का कितना हो जाएगा log ए, और यहां पे log बेस ए, बेस नहीं ए वैल्यू। सब में लॉगरिथम में जो बेस नहीं है उनमें बेस चेंजिंग वाला फॉर्मूला है, तो बेस चेंज कर दो इनका, ये लीजिए सबका 10 कर देता हूं, ठीक है। आपकी मर्जी है, ई कर लो, एक्स कर लो, सेम कर लेना बस, ठीक है ना। तो सब में मैंने 10 लगा दिया। अब देखो इधर भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और ये भी 10 होगा। चलिए देखो आप ध्यान से देखना बस थोड़ा सा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन ये प्लस आपका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम का आ गया आपका कितना log बेस 10 बी, यहां पे वैल्यू log बेस 10 सी ए प्लस log बेस 10 बी, और यहां पे वैल्यू 1 अपॉन एलसीएम वही सेम, तो ये वाली वैल्यू log बेस 10 ए बी प्लस log बेस 10 सी अपॉन में log 10 बेस यानी log बेस 10 सी। ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, देखिए log बेस 10 ए अपॉन, इसमें मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूं तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी log बेस 10 बी प्लस log बेस 10 सी log बेस 10 ए, फिर प्लस log बेस 10 बी log बेस 10 सी, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं log बेस 10 ए log बेस 10 ए, ये तो सेम, और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यहां पे ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, तो log बेस 10 सी, और इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो log बेस 10 ए log बेस 10 बी प्लस log बेस 10 सी, ये लीजिए। अब देखो ये सेम है पूरा का पूरा, तो एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम लो तो इनका एलसीएम कितना आएगा, देखो ये आगे पीछे है लेकिन आप लिख सकते हैं ना,
a प्लस बी प्लस सी को b प्लस सी प्लस ए इक्वल टू a प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये लिख सकते हो। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है वहां पे, ठीक है, तो ये लिख सकता हूं। तो इन सब का जो एलसीएम आया वो कितना आ गया आपका, देखिए log बेस 10a log बेस 10b log बेस 10c, ये आ गया। इससे मैं इस पूरे से इसको डिवाइड करूंगा तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी, log बेस 10a, फिर ये प्लस, और इससे डिवाइड कर दो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो log बेस 10b, उससे डिवाइड करो तो 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो log बेस 10c। अब देखो नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू आपको सेम नजर आ रही होगी, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन देख लेना आप। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, वो भी चेक कर लेना। तो ये था आपका एक्सरसाइज 8D का 22 क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट है लॉगरिथम, और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।